हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कवर करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। और आज का हमारा टारगेट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो या फिर इंस्टा के ऊपर भी आप लोग डाउट भेज सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास और एक काम जरूर करना, क्या भाई सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके देना। चलो करते हैं स्टार्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहे हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑफ 31 मार्च 2024। अपने पास बैलेंस शीट है ए और बी की। ए और बी की बैलेंस शीट में क्या है अपने पास? सबसे पहले मिसिज ए का लोन, श्रीमती का लोन क्या आएगा? जी सर बिल्कुल आएगा। कहां आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। ये भी आएगा सर। ट्रेड क्रेडिटर्स भी आएगा सर। बिल्स पेबल भी आएगा सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आएगा। ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कैश नहीं आएगा सर, बैंक नहीं आएगा सर, डेटर्स आएगा, प्रोविजन आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, स्टॉक भी आएगा, ट्रक भी आएगा, प्लांट एंड मशीनरी भी आएगा। और जो अपने पास बी की ड्राइंग है ये नहीं आएगी। जो बी की ड्राइंग अपने पास ये नहीं आएगी। जो नहीं आएगी उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? टिक नहीं किया, ठीक है सर। उसके ऊपर बाद में टिक कर लेंगे। फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दिस डेट। फर्म डिसॉल्व होगी और क्वेश्चन में क्या बोला? हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। स्टॉक के दो पार्ट कर लिए, 50% अलग, 50% अलग। 50% चला गया 10% लेस में और बाकी 50% 20% चला गया, कौन ले गया? ए ले गया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी अंडर द एक्शन फॉर डैमेजेस वाज सेटल्ड एट 12,000। कोई लायबिलिटी थी जिसको हमने सेटल कर दिया किसके ऊपर? 12,000 रुपीज के अंदर अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर। और ये जो अपने पास लाइबिलिटी थी वो कितने की इंक्लूडेड थी? क्रेडिटर्स के अंदर 10,000 की इंक्लूडेड थी, ठीक है सर। एसेट्स रियलाइज एज फॉलो। प्लांट एंड मशीनरी से मिल गया 1 लाख, ट्रक से मिल गया 120, गुडविल वाज सोल्ड फॉर 25, बैड डेट्स हो गए 5,000 के। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट द बुक वैल्यू एंड ए प्रोमिस टू पे ऑफ मिसेस ए लोन। ए ने क्या एग्री कर दिया कि अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा और हाफ इन्वेस्टमेंट ले जाएगा 10% डिस्काउंट के ऊपर। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन द एवरेज बेसिस फॉर 1 मंथ। यहां पे इसको कर लो स्टार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है वो पे करने थे आफ्टर 1 मंथ ऑफ 31 ऑफ मार्च। मतलब जिस दिन हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं उससे एक महीने के बाद हमें इसकी पेमेंट करनी थी, बट वर पेड। लेकिन हमने उसकी पेमेंट इमीडिएटली कर दी 31 मार्च को। तो एक महीने पहले हमने पेमेंट कर दी तो हमें कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किस रेट पे मिलेगा? 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है सर। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट का मतलब क्या रहेगा सर अपने पास? नेसेसरी अकाउंट का मतलब रियलाइजेशन, कैपिटल, पार्टनर का लोन एंड बैंक अकाउंट। चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 को करना। सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे सबसे पहले आज हम? रियलाइजेशन अकाउंट। चलो देखते हैं। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। एसेट में आएगा डेटर्स 30,000 टू डेटर्स 30,000। एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे डेटर्स 30,000, उसके ऊपर प्रोविजन 2,000 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2,000। कितने का प्रोविजन है सर? 2,000 रुपए का अपने पास प्रोविजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000। इन्वेस्टमेंट होगी सर मेरे पास 10,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आ जाएगा सर? इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक आ जाएगा 40,000 का। स्टॉक आ जाएगा सर 40,000 का। स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा सर? ट्रक 75,000 का। ट्रक आ जाएगा सर 75,000 का। ट्रक के बाद क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का, ठीक है सर। इतना हो गया? जी सर हो गया। उसके बाद इस साइड आ जाएगा मिसिज ए लोन, बाई मिसिज ए लोन। मिसिज ए का लोन, श्रीमती का लोन आएगा क्योंकि श्रीमान पार्टनर है हमारे पास 15,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मिसिज बी लोन 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर मेरे पास? नेक्स्ट आ जाएगा ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000। ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल 10,000। मेन दिक्कत तो यही है इसके अंदर, सबसे पहले छापते रहो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000। चलो भाई साहब हमने सारे एसेट सारे लायबिलिटी हमने उठा के लिख ली। बहुत सारी लायबिलिटी थी अपने पास, बहुत सारी लायबिलिटी थी, बहुत सारे एसेट थे, हमने लिख लिए। चलो अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में बोला, यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट के ऊपर, हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बेच दिया भाई साहब, बेच दिया। बेच दिया तो मैं क्या लिखूंगा? बाई बैंक अकाउंट, बाई
बैंक अकाउंट। क्या बेच दिया सर? स्टॉक बेच दिया। और कैसे बिका स्टॉक? देखो स्टॉक की जो अमाउंट अपने पास वो कितने की है? स्टॉक की जो अमाउंट मेरे पास गिवन है वो है 40,000 की। तो स्टॉक है 40,000 का। स्टॉक के हमने दो पार्ट कर लिए, 50% अलग कर लिया हाफ हमने और 50% अलग कर लिया हमने। तो कितनी अमाउंट होगी? 20,000 एंड 20,000। ये दो पार्ट हो गए जी सर, दो पार्ट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? जो हाफ स्टॉक है वो 10% लेस देन द बुक वैल्यू चला गया। तो 10% अगर मैं इससे कम कर लूं तो कितना हो जाएगा? 20,000 का 10% 2,000। तो कितने में सेल हुआ ये अपने पास हाफ स्टॉक? सर 18,000 में हमारा हाफ स्टॉक सेल हो गया। एंड द रिमेनिंग हाफ स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय ए। जो रिमेनिंग हाफ स्टॉक है वो किसने टेक ओवर कर लिया? ए ने टेक ओवर कर लिया। कितने में टेक ओवर कर लिया सर? 20% मोर देन द बुक वैल्यू। तो मैं इसमें इसका 20% प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4,000। 20 प्लस 4 कितनी अमाउंट आ जाएगी सर? 24,000। तो भाई साहब मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, ए का मैं एक साथ लिखूंगा, ए का जो भी अमाउंट है मैं एक साथ लिखूंगा। तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कितने में चला गया ये? 24,000 में चला गया। ठीक है, इसको मैं अभी नहीं लिख रहा, जब कैपिटल का बैलेंस लिखूंगा तब मैं इन सबको एक साथ लिख लूंगा। ठीक है, हाफ स्टॉक का ट्रीटमेंट हो गया, हाफ स्टॉक हमारे पास बचा है। ठीक है, चलो स्टॉक के ऊपर मैंने टिक कर दिया। स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा सर? सेकंड आ जाएगा मेरे पास, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन ए लायबिलिटी अंडर द एक्शन फॉर डैमेजेस वाज सेटल्ड एट 12,000। कोई लायबिलिटी है जिसको हमने सेटल कर दिया 12,000 में अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट क्या आ जाएगा मेरे पास? क्रेडिटर्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे क्रेडिटर्स? देखो अब जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है मेरे पास, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के सर? 30,000 के ट्रेड क्रेडिटर्स है। तो मैंने यहां लिखा 30,000 के ट्रेड क्रेडिटर्स। इसके हमने दो पार्ट कर लिए, एक तो 10,000 का पार्ट और बैलेंस कितना? 20,000 का पार्ट। तो क्वेश्चन ने बोला जो 10,000 के क्रेडिटर्स है उनको हमने सेटल कर दिया। कितने में सेटल कर दिया सर? 12,000 रुपए में हमने सेटल कर दिया। तो क्रेडिटर्स कितने में सेटल हो गए सर मेरे पास? 12,000। 10,000 के जो क्रेडिटर्स थे मेरे पास वो कितने में सेटल हुए? 12,000 में। बैलेंस जो 20,000 के क्रेडिटर है ना, जो बैलेंस 20,000 के क्रेडिटर्स बच गए वर ड्यू ऑन द एवरेज बेसिस। फिफ्थ देखो, वर ड्यू ऑन द एवरेज बेसिस आफ्टर 31 मार्च बट वर पेड इमीडिएटली। मतलब एक महीने पहले हमने पेमेंट कर दी उसकी। तो ये जो 20,000 है ना, इसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एक महीने का हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा सर मेरे पास ये अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास डिस्काउंट आ गया कितने का? 2400 का। इतना ही आएगा। एक मिनट रुको, 2400 तो ज्यादा हो गया यार। अरे 12 तो कैंसिल हो गया। 200 रुपी कितना आएगा भाई साहब? 200 रुपी का डिस्काउंट आएगा। कितने का डिस्काउंट आ गया सर मेरे पास? 200 रुपए का डिस्काउंट आ गया। मतलब क्या है? देखो जो पेमेंट करनी थी वो करनी थी 30 अप्रैल को, एक महीने बाद पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने 31 मार्च को ही पेमेंट कर दी। तो एक महीने पहले जब मैंने पेमेंट की तो मेरे को कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ क्रेडिटर्स अपनी अमाउंट कम कर देंगे। तो 20,000 माइनस 200 तो कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी अब हमें क्रेडिटर्स को? 19,800 की। तो टोटल क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी आ गई मेरे पास? 12,000। तो पेमेंट आ गई 10,000 वाले क्रेडिटर की, और 19,800 पेमेंट आ गई 20,000 वाले क्रेडिटर की। तो टोटल कितनी पेमेंट कर दूंगा मैं क्रेडिटर्स को? 12,000 प्लस 19,800, टोटल कितनी पेमेंट आ जाएगी? 31,800 टोटल पेमेंट आ गई अपने पास क्रेडिटर्स की। ठीक है साहब, ये अपने पास क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी। क्रेडिटर्स के साथ ही मैं बिल्स पेबल भी लिख लेता हूं, फिफ्थ एडजस्टमेंट मेरी साथ के साथ खत्म हो जाएगी। बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपए। सर 10,000 की अमाउंट है, एक महीने पहले 12% की रेट से हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो हमारे पास डिस्काउंट लग जाएगा। कितना डिस्काउंट लग गया सर? 100 रुपए का। मतलब कि 10,000 वाले बिल्स पेबल को आफ्टर 100 डिस्काउंट हमें पेमेंट करनी है। तो कितनी पेमेंट आ जाएगी सर? 9900 की पेमेंट आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 9900। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों हमने एडजस्ट कर लिए। फिफ्थ एडजस्टमेंट अपनी कंप्लीट होगी और इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। उसके बाद कुछ हमने एसेट्स रियलाइज किए। चलो भाई सब एसेट्स को रियलाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला प्लांट एंड मशीनरी कितने में रियलाइज किया सर? 1 लाख रुपए में हमने प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज किया। टिक कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बाद ट्रक है 1,20,000 का। ट्रक है 1,20,000 का, हमने ट्रक रियलाइज किया। ट्रक हो गया सर। ट्रक के बाद है गुडविल वाज सोल्ड फॉर 25,000। सर क्वेश्चन में गुडविल तो है नहीं, भाड़ में गई। हमारे पास 25,000 रुपए है, गुडविल बेच के हमें इतना पता, हमने लिख लिया। बैड डेट्स हो गए सर 5,000 रुपए के। बैड डेट्स हो गए सर 5,000 रुपए के। डेटर्स की अमाउंट कितना? 30,000। तो साहब अपने पास डेटर्स कितने रियलाइज हो जाएंगे? 30 माइनस 5, 25,000 के अपने पास डेटर्स आ गए। 30,000 माइनस 5,000, 25,000 के डेटर्स आ गए। उसके बाद हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट द बुक वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट कितने की है सर? 10,000 की। 10,000 की इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट कर लो, हाफ हाफ, 5,000 एंड 5,000। क्वेश्चन ने बोला कि हाफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू के ऊपर चली गई, तो इन्वेस्टमेंट लिखा मैंने यहाँ पे। ये तो मतलब कहने का क्या है? फर्स्ट 5,000 की इन्वेस्टमेंट कितने में सेल हुई सर? 5,000 में। टोटल करो भाई सब, सारे एसेट्स आ गए अपने पास, सारे एसेट्स आ गए। हाफ इन्वेस्टमेंट बचती है, उसका भी हम देखेंगे क्या करना है।
18,000, 1 लाख, 1,20,000, 25,000, 25,000 एंड 5,000, टोटल आ रहा है मेरे पास 2,93,000 के हमने एसेट्स को सेल कर दिया, रियलाइज कर लिया अमाउंट एसेट से कितना 293। थर्ड एडजस्टमेंट हो गई है। नाउ फोर्थ, ए प्रोमिस टू पे ऑफ मिसिस ए लोन एंड टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। कौन लेके गया? ए लेके गया। तो भाई साहब मैं यहां पे लिखूंगा बाई एज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहां पे? बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट। ए दो चीजें लेके गया। सबसे पहले तो ए क्या लेके गया था? स्टॉक लेके गया था। देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, कितने में लेके गया वो? 24,000 में ए स्टॉक लेके गया, बिल्कुल लेके गया सर। स्टॉक के बाद अब यहां पे बोल दिया, कहां बोल दिया यहां पे कि वो हाफ इन्वेस्टमेंट ले गया 10% डिस्काउंट के ऊपर। तो अगर मैं यहां से 10% माइनस करूं तो कितना आ जाएगा? 500। तो कितने में ले जाएगा? 4500 में। तो वो इन्वेस्टमेंट कितने में ले गया सर? 4500 में इन्वेस्टमेंट ले गया। सो 24,000 प्लस 4500 कितना आ जाएगा? 28,500 रुपए। इतना हो गया सर? जी सर इतना हो गया। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास सारे एसेट्स रियलाइज हो चुके हैं। जी सर सारे एसेट्स रियलाइज हो गए। अब हम देखेंगे लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड जब मैं देख रहा हूं, ए ने प्रॉमिस कर दिया कि अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, लेकिन मैंने यहां पे बैंक स्टार्ट कर लिया। ए अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, तो अपने पास मिसिस बी का लोन बचता है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको हम क्या कर देंगे? पे ऑफ कर देंगे। मिसिस बी का लोन हम पे ऑफ कर देंगे। कितना है सर? 10,000 का। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पे ऑफ करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पे करना है 5,000। ये सब अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोला कि ए ने एग्री कर दिया अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, तो मैं लिखूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट क्या पे करेगा? मिसिस ए लोन अकाउंट, मिसिस ए लोन। कितनी अमाउंट है मिसिस ए लोन की? कितना पे करेगा सर ये? मिसिस ए का लोन कितने का? 15,000 का ये लोन पे करेगा। लिख लिया सब कुछ हमने? जी सर। एक बार लायबिलिटीज देख लेते हैं। 31,800, 9900, 10,000 एंड 5,000। जिस लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसको रियलाइज कर लो, ठीक है। उसको क्या कर दो? रियलाइज नहीं, सॉरी, पे ऑफ कर दो, ठीक है। इतना आ गया। क्या कुछ और बचता है अपने पास? सारे एसेट्स के ऊपर टिक हो गया, सारी लायबिलिटीज के ऊपर टिक हो गया, अपने पास कुछ भी नहीं बचता है। तो भाई साहब देखो, अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, और सब जगह बची नहीं अपने पास, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा किया, बाद में बड़ा कर लेंगे दोबारा, कोई टेंशन मत लो। चलो बैलेंस लिखते हैं भाई साहब, बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस किस साइड आएगा? आई थिंक 293, 56, 700। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट ही आना चाहिए जहां तक मेरे को लग रहा है। 2,000, 15,000, 10,000, 30,000, 10,000, 5,000, 2,93,000 एंड 28,500। टोटल आ रहा है मेरे पास 3,93,500 रुपी। 3,93,500 से मैं माइनस कर लूंगा कितना? 30,000, 10,000, 40,000, 75,000, 80,000, 56,700 एंड 15,000। तो बैलेंस कितना बचा मेरे पास? 86,800 का बैलेंस बच गया। क्या कंसिडर कर लूंगा मैं इसको कंसिडर कर लूंगा टू रियलाइजेशन गेन, टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के नाम क्या अपने पास? पार्टनर के नाम क्या सर? ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, क्या कंसिडर करेंगे? इक्वल कंसिडर करेंगे, ए एंड बी। एक मिनट रुको, इस 86,800 को थोड़ा सा उठा के ऊपर ले चलो। चलो इसको 2 से डिवाइड कर लो, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 43,400 एंड 43,400। ये अपने पास क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन ही आगे भी करना है, यहां तक अपना रियलाइजेशन कंप्लीट हुआ, मैं ये कह रहा हूं। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे अपने पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हमें प्रिपेयर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हम प्रिपेयर करेंगे। 15 मिनट लग जाएगी यार आराम से इस क्वेश्चन में, काफी बड़ा क्वेश्चन। आज के तीनों क्वेश्चन ही बड़े, टाइम खाएंगे भाई साहब। पार्टनर का नाम क्या अपने पास? ए एंड बी। पार्टनर के नाम ए एंड बी। मेन टाइम जो लगता है वो यहीं लगता है अपने पास, जो सबसे ज्यादा टाइम लगा वो यहीं पे लगा, ठीक है। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है भाई साहब? पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस मेरे पास ये अपने पास 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 मैंने टिक कर लिया। देखो कोई और आइटम बचता है अपने पास? क्या कोई और आइटम बचता है? नहीं सर इस साइड कुछ नहीं है। बी की ड्राइंग है सर अपने पास, बी की ड्राइंग है सर, इसको भी रिकॉर्ड कर लो 9400। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू ड्राइंग। किसकी ड्राइंग है सर? बी की। 9400 की ड्राइंग है, डेबिट साइड आ जाएगी। ड्राइंग हमेशा कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आती है, ठीक है सर। उसके अलावा क्या कुछ और आइटम दिख रहा है आपको जो कैपिटल में आना चाहिए? सर कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है।
तो अब आ जाओ अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में मैं देखूं तो ए क्या लेके गया, कुछ एसेट लेके गया, तो मैंने लिखा यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, एसेट इसने टेक ओवर किए। कितने के एसेट टेक ओवर कर लिए इसने, 28,500 रुपए के इसने एसेट टेक ओवर कर लिए। ठीक है सर। साथ में इसने एक लाइबिलिटी टेक ओवर की, कितने की, 15,000 की। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिखा मैंने, मिसिज ए का लोन लिया था इसने यहाँ पे। ये रियलाइजेशन अकाउंट किस लिया है, मिसिज ए के लोन के लिए। कितनी अमाउंट है सर, 15,000 रुपए। भाई साहब इस साइड है तो ये यहां आ जाएगा, यहां पे है तो यहां आ जाएगा। इतना तो आप लोगों को आई थिंक पता होगा ही। ठीक है सर, इतना हो गया। और साथ में रियलाइजेशन का गेन आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, गेन लिखूंगा मैं कितना, 43,400 एंड 43,400। क्या इसके अलावा और कुछ आएगा सर, सर और कुछ भी नहीं आएगा, जो आना था आ चुका है। टोटल करो, बैलेंस लिखो और ये बताओ कि किसको कितनी हम पेमेंट करके देंगे। टू बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट हम करके देंगे, देखो भाई साहब 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 43,400, सर ये आ जाएगा मेरे पास 158,400। 158,400 से मैं माइनस कर लूंगा 28,500, तो बैलेंस कितना बचता है, 129,900। 129,900। चलो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 80,000 प्लस 43,400, सर ये आएगा 123,400। 123,400 से मैं माइनस कर लूंगा 9,400, बैलेंस आ जाएगा 1,14,000 रुपीज। 1,14,000 रुपीज। इतना हो गया। पार्टनर्स की कैपिटल हमने कर ली। अब हम क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। चलो बैंक अकाउंट अब हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करेंगे अब हम क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी। पार्ट कैश का बैंक का कितना बैलेंस है सर अपने पास, बैंक का बैलेंस है सर मेरे पास कितने का, 3,400 का। 3,400 का बैलेंस है। लेकिन सर इस क्वेश्चन में साथ में कैश का भी बैलेंस है। तो भाई साहब ये कैश उठाओ और कहां ट्रांसफर कर लो, बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लो। ये अपने पास आ जाएगा, कैश हमने उठाया बैंक में ट्रांसफर कर दिया, बैंक में आएगा डेबिट साइड कितना सर, 4,200। कैश का भी काम हो चुका है। देखो यहाँ पे सारे आइटम्स के ऊपर टिक हो गया, जितने भी आइटम थे सबके ऊपर टिक हो चुका है। ठीक है सर। उसके बाद हमने पेमेंट कर दी ए को एंड बी को। हमें दिख रहा है भाई एज कैपिटल अकाउंट पेमेंट किए, बाई बीज कैपिटल अकाउंट हमने बी को पेमेंट किए। कितनी कितनी पेमेंट कर दी, 129,900 एंड 1,14,000 की हमने पेमेंट कर दी। ठीक है चलो ऊपर चलते हैं। हमने एसेट्स रियलाइज किए थे, किस अमाउंट के एसेट रियलाइज कर लिए, 2,93,000 के हमने एसेट्स रियलाइज कर लिए। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स को रियलाइज कर लिया। कितने का रियलाइज किया, 2,93,000 के हमने एसेट्स रियलाइज किए। और मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड। कितनी अमाउंट की हमने लायबिलिटी पे कर दी सर, इस क्वेश्चन में हमने लायबिलिटी पे कर दी 56,700 रुपए की हमने लायबिलिटी पे कर दी। 56,700 की हमने लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। टोटल करो और बैलेंस देखो इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलो भाई साहब करते हैं, 3,400 प्लस 4,200 प्लस 2,93,000, टोटल आया मेरे पास 3,06,000 रुपए। 3,06,000 रुपए। इस साइड आ जाओ 129,900 प्लस 1,14,000 प्लस 56,700, सर सेम बैलेंस आ रहा है 3,06,000 रुपए। और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई साहब, गेन ऑन रियलाइजेशन 86,800, फाइनल पेमेंट टू ए 129,900। ठीक है सर। एंड बी 1,14,000। ठीक है सर। टोटल ऑफ बैंक अकाउंट 3,00,600। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। कितना टाइम लग गया, अप्रोक्स 19 मिनट्स के आसपास लगी, 18 मिनट्स समझ लो। 18 मिनट्स इतना टाइम लग जाएगा भाई इस क्वेश्चन में। आप खुद से करोगे प्रैक्टिस करके तो जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो, जल्दी हो जाएगा आपसे। ठीक है, मेरे को तो समझाना पड़ता है यार, मेरे को तो समझाना पड़ता है, आपको तो खुद से लिखना है तो टाइम वैसे ही बच जाएगा। ऊपर से मेरे को बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ती है। आपके तो सामने क्वेश्चन पेपर होगा या फिर बुक होगी, आपको तो बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी एज एट 31 मार्च 24। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्या क्रेडिटर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। श्रीमती का लोन, मिसिज ए का लोन आएगा। पार्टनर कौन है, श्रीमान, तो श्रीमती का लोन आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा। रिजर्व्स नहीं आएगा सर, रिजर्व्स नहीं आएगा। कैपिटल भी नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्या क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट है सर? तो अगर क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है सर। उसके बाद
सर अपने पास मतलब यहाँ पे टिक कर लो, ये दोनों आएंगे अपने पास। बैंक नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, प्रोविजन आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टाइपराइटर, एक्योर्ड इनकम, सब कुछ आएगा। सर इतने सारे एसेट आएंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन होने वाला है ये। देखो द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर इज 3:1, 3 पार्टनर्स है एंड ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, टाटा बाय बाय कर रही है। तो एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, बिल्स रिसीवेबल were realized at 5% discount, debtors are all good, stock 32,000, land and building 40% higher than the book value। तो चार एसेट्स हमने रियलाइज कर लिए। उसके बाद आगे फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 6,000 बाय द ऑक्शन, ऑक्शन में मतलब नीलाम करने पहुंच गए भाई साहब, 6,000 रुपए एक, 6,000 दो, 6,000 तीन बिक गया ये। और जो भाई साहब 6,000 1 2 3 चिल्ला रहा था उसने कमीशन ले लिया 300 रुपए का। तो भाई साहब हमारे हाथ में कितने पैसे आए, 6,000 माइनस 300, 6,000 में बेच के 300 उसने अपने रख लिया, हमें कितने मिल गए सर 5700। कितना मिल गया सर 5700, हमारा पागल बना दिया। 6,000 बोल के कितने दे रहा है वो 5,700 रुपए। तो भाई साहब हम क्या कंसिडर करेंगे बुक्स में 5,700, 300 रुपए उसका कमीशन हम पकड़ा देंगे। टाइपराइटर वाज टेकन ओवर बाय ए फॉर एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000, टाइपराइटर को ए ले गया। इन्वेस्टमेंट was sold in the open market value at a price of 25,000 for which a commission of 2% was paid to the broker। दलाल आ गया, दलाल 25,000 का 2% कमीशन, इन्वेस्टमेंट तो बिकवाई उसने लेकिन 2% कमीशन चार्ज कर लिया। सो 25,000 का 2% कितना कमीशन होता है 500 रुपए। तो साहब हमें कितने मिले 24,500 रुपए हमारे हाथ में आ गए। क्रेडिटर्स ने एग्री किया कि 10% कम दे दो, हम उतने में ही संतुष्ट, हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हम सिर्फ 90% अमाउंट लेके जाएंगे, बाकी जो भी लाइबिलिटी है वो पे ऑफ कर देंगे। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती क्वेश्चन में तो भी हम लाइबिलिटी को पे ऑफ करके चलते हैं। द फर्म रिट्रेंच मतलब उठा के फेंक दिया, चलो निकलो यहाँ से, बंद हो रही है, तुम क्या करो यहाँ पे। द फर्म रिट्रेंच देयर एम्प्लॉइज 3 months बिफोर द डिसोल्यूशन, ठीक है, उन्होंने पहले बोल दिया कि 3 महीने पहले टाटा बाय बाय, चलो अपने घर जाओ। और फर्म को कितना कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा 25,000 रुपए। एम्प्लॉय जाने से पहले क्या बोले, ना साहब ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ पैसा दो। उन्होंने कितना ले लिया 25,000 रुपए ले लिए। दिस लायबिलिटी वाज नॉट अपीयरिंग इन द अबव बैलेंस शीट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैंक अकाउंट। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफी लेंथी क्वेश्चन है, आज के तीनों क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 12 हम प्रिपेयर करेंगे अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट। 1 घंटा लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा भाई साहब, बिल्कुल 1 घंटा लग जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 12,000 रुपीज, टू बिल्स रिसीवेबल 12,000 रुपीज। आप लोग शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी यूज मत करना, मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक आ जाएगा 40,000 रुपीज, स्टॉक आ जाएगा 40,000 रुपीज। सर आप तो कहते हैं रियलाइजेशन हार्ड है, हार्ड तो लगता है, देखो मैंने बच्चों को पढ़ा है, बच्चों को लगता है हार्ड, और जैसे बच्चे मेरे से पढ़ते हैं बोलते हैं सर ये था, बस इतना सा काम करना था, इसी के पीछे चिल्ला रहे थे हम इतने दिन से। डेटर्स 40,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन है 4,000 का, प्रोविजन दूसरी साइड बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 50,000 रुपीज। उसके बाद क्या आ जाएगा फर्नीचर 10,000 रुपीज, फर्नीचर आ जाएगा मेरे पास कितने का 10,000 रुपए का फर्नीचर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा फर्नीचर के बाद टाइपराइटर 7,000 का, टू टाइपराइटर 7,000 का टाइपराइटर आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा टाइपराइटर के बाद इन्वेस्टमेंट 28,500 टू इन्वेस्टमेंट 28,500 रुपी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के बाद, इन्वेस्टमेंट के बाद है एक्योर्ड इनकम 1500 टू एक्योर्ड इनकम, ये वो इनकम है अन कर ली बट मिली नहीं। एक्योर्ड इनकम हमारा एसेट होता है, कमा लिया लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, 1500, ठीक है, ये हमारा एसेट है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर, चलो लायबिलिटी साइड बाई क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज। सर 700 जन्म तो हमारे इसी में ही निकल जाएंगे, क्वेश्चन तो हम कब कंप्लीट करने बैठेंगे। क्रेडिटर्स 30,000 रुपीज। भाई साहब इस क्वेश्चन इस चैप्टर में ना दिक्कत ये है बहुत इजी, लेकिन आइटम्स इतने सारे आ जाते हैं, लिखते लिखते हो जाए दिमाग खराब। मिसिज ए का लोन 20,000, 20-25 मिनट तो मतलब ये समझ लो पेपर की 180 मिनट तो हमारे यही लिखने में निकलेगी। 7 जन्म लेने पड़ेंगे आपको अकाउंट्स का पेपर पास करने के लिए, और डिसोल्यूशन अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो आपको लगेंगे 700 जन्म। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कब आता है, जब क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, तो पूरा का पूरा उठा के हमें छाप लेंगे। तो भाई साहब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट का कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो कि इन्वेस्टमेंट आई है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा।
टू इन्वेस्टमेंट, मैंने कलर सेम कर दिया भाई साहब, मैंने कलर सेम कर दिया। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है 28,500, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद क्या है रिजर्व, रिजर्व से नहीं आता सर, वो कैपिटल में जाएगा, डायरेक्ट बटेगा, उसका उसका पाप हमारे सिर पे मत चढ़ा, वो नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। सर ग्रीन पेन उठा लो, ग्रीन पेन उठा लिया, हो जाओ स्टार्ट, बेचना स्टार्ट करो, बेचना शुरू करो, इसको नीलाम करो भाई साहब। इसको सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल को 5% डिस्काउंट के ऊपर, बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है सर 12,000 रुपीज, 12,000 का 5% डिस्काउंट सर 600 रुपीज। सर कितने में बिक गया ये 11,400 में चला गया सर ये, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट आया सर डेटर्स वर ऑल गुड, सर डेटर से पूरा पैसा आ गया, बड़े ही अच्छे लोग हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं जिनको हमने उधार दी थी, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दे दिया 40,000 रुपीज। जनरली ऐसा नहीं होता है। स्टॉक से रियलाइज कर लिया 32,000, सर स्टॉक आ गया 32,000 का, 32,000 रुपए का स्टॉक आया सर। स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 40% हायर देन द बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग ज्यादा में वैल्यू हो गया भाई साहब, ज्यादा में वैल्यू हो गया, जितने में बनाया था उससे ज्यादा मिल गया हमें। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितना 50,000, 50,000 का 40% सर कितना होता है 20,000, तो कितने में बिकेगा सर 50,000 का 40% 20,000, तो कितने में बिकेगा 70,000 में बिकेगा। अरे मैं नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग नालायक को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सर अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग गया सर, फर्स्ट होगी कंप्लीट। फर्नीचर वाज सोल्ड, कितने में बेच दिया सर जी 1 2 3 तो बोल दिया फर्नीचर पे, लेकिन 300 रुपए काट लिए हमारे। फर्नीचर था अपने पास कितने का, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 6,000 माइनस 300, कितने में बिका सर 5700 में। एक बात का ध्यान रखना, हमें बस वो अमाउंट देख के चलनी कितना मिला कितना गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ तो सिर्फ टिक करने से मतलब हमें। टाइपराइटर को ए ले गया, टाइपराइटर को कौन ले गया ए ले गया, इसको हम बाद में देखेंगे। टाइपराइटर को ए ले गया, इसको मैं बाद में देखूंगा इसका क्या करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर टिक नहीं कर रहा हूँ, पार्टनर कैपिटल में बाद में लिखूंगा, अभी मैं बैंक चला रहा हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड इन द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ 25,000 लेस 2% कमीशन, सो 25,000 का 2% कमीशन होता है 500, 25 माइनस 500 कितना आ जाएगा 24,500। इन्वेस्टमेंट बिक गई भाई साहब, इन्वेस्टमेंट बिक गई कितने में 24,500 रुपए में। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसको धूप में सुखाओ, लिखो एक बार अपने पेज पे लिख लिया आपने, इसको लिख लेना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, धूप में रखना, सूख जाएगा ये, ठीक है। इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं करना। क्रेडिटर्स को पे करना 10% लेस और अदर लायबिलिटी एम्प्लॉय को पे करना। तो भाई साहब एसेट्स का काम हो चुका है भाई साहब। देखो कोई एसेट बचा अपने पास जी सर, टाइपराइटर बचा, टाइपराइटर को तो ए ले गया, तो यहाँ पे टिक करो, मैं लिखा बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट। ए क्या लेके जा रहा है टाइपराइटर लेके जा रहा है, कितने का लेके गया टाइपराइटर, ए ने उठा लिया टाइपराइटर बंद बिजनेस से, कितने में ले लिया टाइपराइटर इसने 5,000 रुपए में, 5,000 रुपए में इसने टाइपराइटर उठाया। टाइपराइटर की वैल्यू थी 7,000, फायदा उठा के भाई साहब 7,000 का टाइपराइटर 5,000 में लेके जा रहा है। तो एसेट से कितना रियलाइज कर लिया 11,400, 40,000, 32,000, 70,000, 5700 एंड 24,500, सर ये आ जाएगा 183600। तो साहब ये एक्योर्ड इनकम का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन बोलेगा रियलाइज करना है तो करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करना। लाइक द ऑल अदर एसेट्स, लाइक अपने पास गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्योर्ड इनकम। अगर क्वेश्चन कुछ बोलता है कि बिका है तो बेचेंगे, नहीं तो हमें कुछ नहीं करना। अगर सामने वाली पार्टी पैसे दे देगी, अब हमारा तो बिजनेस बंद हो गया, हमने तो पैसे कमा लिए, अब सामने वाली पार्टी पैसे दे ना दे हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। पैसे देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। चलो भाई साहब अब आ जाओ बेचना स्टार्ट करते हैं, बेचना नहीं अब देना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने पैसे ले लिए, अब हम देना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्रेडिटर्स के बारे में बात हुई, 10% लेस कर दो, क्रेडिटर्स को 10% लेस कर दो। क्रेडिटर्स की अमाउंट है कितना 30,000, सो 30,000 के क्रेडिटर 10% डिस्काउंट कितना होगा सर 27,000 रुपए होगा। तो क्रेडिटर्स कितने में बेच दिए साहब 27,000 में हमने अपने क्रेडिटर्स को टाटा बाय बाय कर दिया कि चलो भाई साहब हो गया तुम्हारा 10% डिस्काउंट पे। उसके बाद ऑल अदर लायबिलिटीज वर पेड ऑफ एट द बुक वैल्यू, बाकी सारी लायबिलिटी उठाना स्टार्ट करो। मिसिज ए का लोन, श्रीमती का लोन इस बार उसके श्रीमान ने पे नहीं किया, तो भाई साहब कितना हो गया 20,000 रुपए श्रीमती के लोन के आगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ जाएगा सर, कितने का 8,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन का हमें कुछ भी नहीं करना। चलो 27,000, 20,000 सर, 8,000 सर, कितना आएगा सर 55,000 आएगा सर। चलो इसके अलावा और कुछ बचता है जी सर, एक और काम बचता है। द फर्म ने एम्प्लॉय निकाल दिया, फर्म ने एम्प्लॉय निकाल दिया, तो 25,000 रुपए कॉम्पनसेशन के आगे, इसको हम अलग से लिख के दिखाएंगे, टू बैंक अकाउंट कॉम्पनसेशन। इसको जर्नली अलग से ही लिख के दिखा रहा है, ठीक है। जो लाइबिलिटी है उनको बेशक एक साथ दिखा दो, लेकिन उसके अलावा जो अनरिकॉर्डेड वगैरह आ जाए उसको अलग से लिख के दिखाओ। 25,000 रुपए हमने इसको अलग से लिख के दिखा दिया। क्या कुछ और बचता है सर क्वेश्चन में? नहीं सर, टोटल करेंगे, बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे टोटल आ जाएगा सर, बड़े प्यार से आएगा, चिंता ही मत करो, बड़े प्यार से आएगा।
तो क्वेश्चन में क्या है साहब, लॉस है। लॉस है तो मतलब सर डेबिट साइड ज्यादा है, तो 12,000, 40,000, 40,000, 50,000, 10,000, 7,000, 28,500, 1,500, 55,000, 25,000, सर ये आ जाएगा 2,69,000 टोटल आ गया मेरे पास। ये 2,69,000 से मैं माइनस कर लूंगा कितना, 4,000, 30,000, 20,000, 8,000, 10,000 एंड 1,83,600 एंड 5,000। सर बैलेंस बचता है मेरे पास 8,400 का, मेरे पास लॉस निकल के आ गया है साहब जी। लॉस आ गया 8,400 का, मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के नाम क्या, एबीसी। एबीसी रेशियो क्या अपने पास इनका 3:1 डिवाइडेड बाई 6, 8,400 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, 4,200, 2,800 एंड 1,400। तो साहब अपने पास यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। चलो अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन। भाई साहब इस चैप्टर की जितनी डिमांड आई है ना, मेरे पास अभी तक किसी चैप्टर की नहीं आई कि सर जी बस डिसोल्यूशन करा दो। जिंदगी में दुख ये है कि डिसोल्यूशन समझ में आ ही नहीं रहा, किसी का भी समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार लिखोगे समझ में आ जाएगा। भाई साहब मैंने ना इतनी चार वीडियो रिकॉर्ड की मैंने रिटायरमेंट ऑफ डेथ की एक दिन में, ताकि ये जल्दी स्टार्ट हो जाए। और जैसे ही मैंने ये चैप्टर आधा कंप्लीट करूंगा, बच्चों की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, सर जी शेयर से स्टार्ट कर दो, नहीं हो रहा है हमसे। बाई बैलेंस बीडी साहब पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। साहब कितना है कैपिटल का बैलेंस इनका, उठाना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। कैपिटल का बैलेंस कितना है सर इनका, 60-40-20, 60-40-20, 60-40 एंड 20,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा सर जी, रिजर्व्स आ जाएंगे। रिजर्व्स कितने के, 12,000 रुपए के। भाई रिजर्व सर जी 12,000 रुपए के, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 12,000 भाग में 6 गुणा में 3, 6 गुणा में 3, सर ये आ जाएगा 6,000, 4,000, 2,000, 6, 4 एंड 2। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सर जी, नेक्स्ट आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गया, ये गया, क्रेडिटर्स गया, गया गया गया, क्या कोई ओल्ड आइटम में नहीं है सर, नहीं है, कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। चलो सर सब सर जी हो गया, हो गया। यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन का लॉस दिख रहा है मेरे को, टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखा मैंने लॉस कितने का, 4,200, 2,800, 1,400। मैंने थोड़ी सी और ऊपर नजर उठाई तो मेरे को पता चला कि ए क्या ले गया, एसेट ले गया। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा एसेट ले गया सर जी, सिर्फ एक एसेट टाइपराइटर ले गया। किस अमाउंट में ले गया सर जी, ये 5,000 में टाइपराइटर ले गया। क्या सर ए कुछ और लेके गया, बी कुछ और लेके गया, सी कुछ और लेके गया, कुछ भी नहीं लेके गए सर। अपने पास कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होने को आ गया। टोटल करके बैलेंस लिख दो बस, टोटल करके बैलेंस लिख दो बस, और कुछ भी नहीं करना है। चलो करते हैं स्टार्ट, बैलेंस लिखते हैं। और कुछ आएगा सर, कुछ भी नहीं आएगा, बस यही आइटम थे अपने पास। 66,000, 66,000 से मैं माइनस कर लूंगा कितना, 9,200। तो साहब बैलेंस कितना बचेगा, 56,800 रुपये, 56,800 रुपये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आ जाएगा सर 44,000, 44,000 से मैं माइनस कर लूंगा कितना, 2,800। कितना बैलेंस आ जाएगा सर, 41,200 रुपये। उसके बाद आ जाएगा सर ये 22,000, 22,000 से मैं माइनस कर लूंगा 1,400। कितना आ जाएगा, 20,600 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे बैंक अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे अब हम क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट अब हम प्रिपेयर करेंगे। चलो बैंक अकाउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। भाई साहब एक ही टिक बचा है पूरे क्वेश्चन में, यहां तक पहुंचो तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ एक ही टिक बचा है सर। क्या, 15,000 रुपए का बैंक के ऊपर टिक लगना बचा है, बाकी सब कुछ टिक हो चुका है। देख लो 15,000 रुपए का बैंक के ऊपर हमने टिक कर लिया है, बैंक भी आ गया है। अब भाई साहब क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन देखना पड़े तो लानत है तुम्हारे आंसर के ऊपर फिर। तो देखो भाई साहब सबसे पहले यहां आ जाओ, बाई एज कैपिटल। ऐसी बात क्यों बोली सर आपने अभी अभी, क्योंकि अगर ये मैच नहीं किया, इसको बिना देखे बैंक अकाउंट में क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है हमें किसी प्रकार की। अगर ये मैच नहीं किया तो हमारा आंसर लानत हमारे ऊपर, हमारा आंसर गलत है, मतलब हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। 56,800, 41,200 एंड 20,600 ये पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस आ गया, हमने लिख लिया है। उसके बाद मैं लिखूंगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज पेड। ठीक है सर, हमने कुछ लायबिलिटी पे की एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज। एसेट से पैसा आ गया, यहाँ पे आ गया, वहां पे हम देके आगे पैसे को। तो साहब कितना एसेट से कितना रियलाइज किया सर हमने,
183,600 कितना रियलाइज किया 183,600 सब लाइबिलिटीज में कितना पे करके आए सब दो बार लाइबिलिटी पे किया 55,000 एंड 25,000 55,000 एंड 25,000 ये जो 25,000 की लाइबिलिटी हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट कुछ बच्चे बोलेंगे इकट्ठा कर सकते मत करना यार इनको अलग से दिखाना ठीक है कॉम्पनसेशन हमने पे कर दिया जो इकट्ठा कर सकते हो जितना छोटा आंसर हो सकता है मैंने आपको करके दिखाने की कोशिश की ताकि आपका एग्जाम देखो एग्जाम आता है लेंदी बिना वजह की वाहियात की चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप लिखो अपना टाइम खराब करो ये आपको करना है वो करना है अच्छा लगेगा पेपर दिखने में अच्छा लगेगा उसका रिश्ता आ जाएगा आपके एग्जाम सीट का दूसरे वाली सीट से ना ऐसा कुछ भी नहीं है फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा आंसर ठीक लिखना है छोटे से छोटा आंसर करना है कंप्लीट आंसर करना है और हमें पूरे नंबर मिलने चाहिए ठीक है कोई वहां पे सुंदरता का कंपटीशन नहीं हो रहा कोई मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स कुछ नहीं हो रहा वहां पे ठीक है सामने वाले एग्जामिनर को आपकी राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आए आपका आंसर ठीक हो बस बात खत्म इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है बस हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगा पेपर को पूरा करने का भाई सब बहुत लेंदी पेपर होते हैं सच बता रहा हूं मैं अच्छे बच्चे मैंने देखे जो ये बोल के आ जाते सर पेपर छूट गया है आता था लेकिन कर नहीं पाए टाइम मैनेज नहीं हुआ भाई सब खींचो प्रैक्टिस करो लगाओ क्वेश्चन खुद से घर पे तो साहब आंसर मैच करा दो लोसन रियलाइजेशन 8400 फाइनल पेमेंट टू A56,800 फाइनल पेमेंट टू B 41,200 फाइनल पेमेंट टू C 20,600 दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज क्वेश्चन नंबर अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ सर इंग्लिश तो काफी अच्छी है आपकी बस कभी कभी आ जाती है भाई कभी कभी आ जाती है इतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हम कभी कभी बोल लेते हैं दो चार अक्षर चलो भाई सब करते हैं स्टार्ट सर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल दिया है क्वेश्चन नंबर 13 चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन 13 फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल एट 31 मार्च 24 उनकी कैपिटल नहीं आएगा रियलाइजेशन में नहीं आएगा रिजर्व सर नहीं आएगा गुडविल आएगा सर मशीनरी आएगा प्लांट आएगा सर डेटर्स भी आएगा गुडविल का ट्रीटमेंट बाकी एसेट की तरह करना है ठीक है सर उसके बाद प्रोविजन आएगा सर बैंक नहीं आएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देख के चलेंगे क्या रहता है इसका क्रेडिटर्स आएगा बिल्स पेबल आएगा They decided to dissolve the firm. टाटा बाय बाय हम जा रहे घर छोड़ के एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू मशीनरी से 10% कम करना है प्लांट से 12,500 गुडविल से 2,520 2,520 हमने रियलाइज कर लिया रामजी लाल इज टू टेक ओवर द डेटर्स अमाउंटिंग टू 6,800 एट 6,000 जो डेटर्स हमारे 6,800 के थे उसको रामजी लाल ले गया कितने में 6,000 में और रिमेनिंग डेटर जो भी बचेंगे उससे हमने रियलाइज कर लिया 90% की अमाउंट ठीक है सर बिल्स पेबल ऑफ 2,600 टू बी अज्यूम बाय पन्नालाल एट दैट फिगर कहने का मतलब क्या है कि पन्नालाल ले गया इसको जो हमारे पास बिल्स पेबल है ना उसको पन्नालाल ले गया 2,600 में ले गया क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अमाउंट ऑफ 2,500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अब यहां पे देखो मैं कर रहा हूं यहां पे रेड स्टार मैंने क्या किया यहां पे रेड स्टार किया क्यों किया देखो अपने पास क्लेम कितने का सर 2,500 का किसके लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए हमारे पास रिजर्व कितने का 2,000 का तो पूरे के पूरा 2,000 उठा के ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में और पेमेंट दिखा दो कितने की 2,500 की 500 रुपए जो बचे वो अपने आप एडजस्ट होके कहां चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे वाया रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट लॉस के थ्रू ठीक है सर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आगे 1,000 के क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तुमने पीओपी किया होगा रिक्वायर्ड प्रिपेयर रियलाइजेशन कैपिटल एंड द बैंक अकाउंट करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 सर जी मजे बहुत आ रहे पढ़ने सर जी हमने सोचा नहीं था कि इतना इजी चैप्टर है इतने आसानी से हो जाएगा बस एसेट्स की वैल्यू लिखनी है जो मिला वो लिखना है और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा इससे आसान चैप्टर हो भी नहीं सकता हाँ बस छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई साहब वो आपको देखना पड़ेगा गुडविल 4,000 मेरे को समझ में नहीं आता जब बच्चे बोलते हैं ना कि सर ये चैप्टर ना सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है समझ से बाहर है क्या है भाई साहब ऐसे लिखो बेच दो लायबिलिटी लिखो पे ऑफ कर दो बैलेंस आ गया कैपिटल में ले जाओ कैपिटल का बैलेंस आ गया बैंक में ले जाओ खत्म कहानी बस इतना ही है बस इतनी ही 4 लाइन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है टू मशीनरी 6,000 रुपये सर हमें याद है क्या याद है कि जब आपने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट की थी तो आपने बोला था सर ये बहुत ही हार्ड चैप्टर है कहाँ हार्ड है भाई साहब बताना मेरे को ऐसा एक पॉइंट बता दो जो बहुत ही हार्ड लग रहा हो कॉमन सेंस है बस थोड़ी सी अब भाई साहब कॉमन सेंस तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता बच्चे ना ऑफेंड हो जाते हैं बच्चे ना ऑफेंड हो जाते हैं मैंने देखे ये जनरली ये बात ठीक है उसके बाद अपने पास प्रोविजन है 800 रुपये का मैंने एक ट्रेंड तो देखा है बच्चे ना बच्चों को अगर ये लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो बच्चे ना ऐसे लिख देंगे आई लव यू सर
सीधा लिखेंगे, सीधा सीधा यही आएगा बच्चों का, आई लव यू सर। अरे भाई साहब देखो, दो कैटेगरी है अपने पास, बॉय गर्ल। बॉय बॉय ना हो पाएगा, तुम मत लिखा करो भाई साहब, तुम मत लिखा करो, गलत गलत फीलिंग आती है यहाँ पे। बॉय गर्ल, ये बॉय का मतलब क्या है सर? आपके सर। ये बॉय का मतलब क्या है? आपके सर। यहाँ पे कुछ अच्छा लगता है, यहाँ पे कुछ अच्छा लगता है, तो भाई साहब थोड़ा सा ना, तो नालायक को तुम थोड़ा सा ना दिखा करो, तुम आई लाइक यू लिख दिया करो सर। ये बॉयज वाली कैटेगरी वाले बंदे लिख दिया करो आई लाइक यू, गर्ल्स के केस में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं इतना सहन कर लूंगा। ठीक है सर, चल जाएगा। तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया सर, कितने का? 800 रुपी का सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, क्यों आएगा सर? क्योंकि उसके ऊपर क्लेम है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कितने का आ जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सर? मेरे पास 2000 रुपी का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ जाएगा, पूरा ही आ जाएगा क्योंकि क्लेम के अमाउंट ज्यादा है। क्रेडिटर्स आ जाएंगे सर 5400 के, बाई क्रेडिटर्स आ जाएगा 5400 का। भाई साहब अगर इतना अच्छे से पढ़ने के बाद भी अगर आपको डाउट है ना, तो भाई साहब ये समझ लो, जो भी आपको समझना है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, फिर वो 143 लिखना बंद कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया, जी सर कर लिया ट्रांसफर। अब बेचना स्टार्ट करो, बेचना निकाल दो भाई साहब, बेचना निकाल दो इनको। बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्या बेचना निकाला हमने? मशीनरी 10% लेस के ऊपर मशीनरी को बेचो भाई साहब। सबसे पहले मशीनरी को उठा के फेंको, बिजनेस से मशीनरी को उठा के फेंका। 6000 माइनस 6000 का 10% सर 600 रुपीज सर, कितना आ जाएगा? 5400 सर। वर्किंग नोट, अरे भाड़ में गया वर्किंग नोट, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी करके दिखाओगे क्या वर्किंग नोट में? हद हो गया तुम्हारी भी, इतने बुरे दिन आ गए हमारे। चलो प्लांट आ गया अपने पास 12500 का, प्लांट निकल लिया 12500 में, प्लांट निकल लिया 12500 में, ठीक है सर। प्लांट के बाद आ गया सर गुडविल 2520 में, गुडविल 2520, गुडविल 2520 में निकल गया, गुडविल गया। उसके बाद रामजी लाल ने टेक ओवर कर लिए डेटर्स अमाउंटिंग टू 6800 6000 एंड रिमेनिंग डेटर्स फॉर रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो भाई साहब डेटर्स हमने बेचे हैं कुछ, कुछ डेटर्स को कौन ले गया? रामजी लाल ले गया। कौन ले गए? रामजी लाल ले गए। क्या ले गए सर जी? डेटर्स ले गए सर जी, डेटर्स। कैसे लेके गए देखो, अब हम इनकी अमाउंट देखते हैं, अब हम इनकी अमाउंट देखते हैं कैसे आएगा। देखो डेटर्स की जो टोटल अमाउंट है मेरे पास वो है 10800, इसमें से 6800 के डेटर्स मैंने अलग किए। जो 6800 के डेटर्स है उसको कौन ले गया? फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी, सेकंड होगी, उसको कौन ले गया? रामजी लाल ले गए। कितने में? 6000 में ले गए। कितने में ले गए सर रामजी लाल इसको? रामजी लाल ने टेक ओवर कर लिया इसको कितने में? 6000 में। तो रामजी लाल के यहाँ पे कितनी अमाउंट आ गई? 6000 रुपी। बैलेंस कितने डेटर बच गए? 4800। बच्चों का डाउट आएगा सर जी 4800 तो पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपने कैसे लिख दिया? तो साहब सुनो नालायको, हे मैं कुछ बोलने चाहता था लेकिन मैं रुक गया भाई साहब, ऑनलाइन मीडिया पे मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। फिर 10800 में से अगर 6800 यहाँ आ गया तो कितना बचेगा सर जी? मेरे पास 4000 आएगा। कितना आएगा सर जी? 4000 आएगा सर। हम इसी वजह से तो पूछ रहे थे 4800 कहां से आया, 4000 आएगा। सॉरी भाई मेरी मिस्टेक है, 4000 आएगा। 4000 को हमने रियलाइज कर लिया, किस अमाउंट पे रियलाइज कर लिया सर जी? 90% के ऊपर रियलाइज कर लिया। 4000 का 90% कितना होता है सर? 3600 में हमने इसको बेच दिया है सर। इसका वर्किंग नोट करके दिखाना चाहो दिखाओ, ना दिखाना चाहो कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर काटने वाला नहीं है। 5400 12500 2520 प्लस 3600 करके दिखाओगे दी बेस्ट है, ना करके दिखाओगे तो और भी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचेगा। देखो छोटी मोटी कैलकुलेशन यार हमें थोड़ा सा ना मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशन तो एग्जामिनर भी समझता है कि इतना तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। जहां पे जरूरत है वर्किंग नोट की मैं खुद बोलूंगा आपको करना, जहां पे जरूरत नहीं है मैं खुद मना करूंगा मत करो। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, करना चाहो तो करो, क्योंकि कुछ टीचर्स है जो बोल देते हैं बच्चों को। ठीक है, मेरे पास इस साल मैंने देखा है कि मैंने ना बहुत सारे कमेंट देखे कि हमारा टीचर कह रहा है कि वो सर ऐसे पढ़ा रहे वैसे मत पढ़ो, वो सर ऐसे पढ़ा रहे मत पढ़ो। भाई साहब गारंटी दे रहा हूँ, जो लिख दिया ना नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में 100 मार्क्स स्कोर कराए हुए मैंने बच्चों को, चिंता मत करना भाई साहब। 99 98 99 100 नॉर्मल अपने तो। ठीक है भाई साहब, मार्किंग स्कीम चेक करता हूं मैं हर साल सीबीएसई बोर्ड की, तब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, तब इतना कॉन्फिडेंस तभी है। ठीक है चल, अब हम देखेंगे क्या पन्ना लाल जी, रामजी लाल जी और पन्ना लाल जी क्या ले गए? बिल्स पेबल ले गया। कितने में ले गया सर जी? पन्ना लाल जी बिल्स पेबल ले गया, कितने में लेके गया सर? ये 2600 में ले गया। कितने में ले गया सर? 2600 में ये क्या ले गया अपने पास? बिल्स पेबल ले गया। उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% सर जी। बैंक आ गया, बैंक आ गया सर जी, बैंक में क्या आ जाएगा सर जी? एक ही आइटम बचता अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे कर दो एट 5% डिस्काउंट, एट 10% डिस्काउंट। सो 5400 का 10% डिस्काउंट सर 540 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 5400 माइनस 540 सर जी, अमाउंट आएगी 4860। भाई साहब इतना हो गया जी सर, हो गया। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं सर। इतना आसान चैप्टर हमने सोचा नहीं था कि ये चैप्टर इतना आसान कर दोगे आप। चलो भाई साहब अब क्या बचता है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सर, इसको पे ऑफ करना है सर जी टू बैंक अकाउंट
कॉम्पनसेशन, कितने का कॉम्पनसेशन निकल के आया था वर्कमैन के ऊपर, कितने की लायबिलिटी हमने निकाल दी थी सर जी, हमने लायबिलिटी निकाल दी थी कितने की, 2500 रुपए की लायबिलिटी हमने निकाल दी थी, तो मैंने लिख लिया 2500 रुपए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अमाउंट है 2000, यहाँ है 2500, ये 500 का डिफरेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा रियलाइजेशन के प्रॉफिट और गेन के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। जितना रिजर्व है उतना हमने ट्रांसफर किया, क्लेम ज्यादा का था तो हमने पे ऑफ कर दिया, हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आगे मेरे पास कितने के, 1000 रुपए के, तो मैंने लिखा यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1000 रुपए टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो भाई साहब ये वाला पॉइंट चेंज हुआ, पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अपने पास अलग अमाउंट के थे, इस साल अपने पास अलग अमाउंट के, तो भाई साहब मैनेज कर लेना, आंसर सेम है। पहले 400 प्लस 600 की अपने पास दो अलग अलग अमाउंट थी, अब उसको इकट्ठा करके 1000 रुपए कर दिया। किसी के पास पुरानी बुक है, अगर वो बोले सर ये चेंज हो गया, आंसर सेम है, चिंता मत करो, सिर्फ माइनर चेंज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और बच्चे यहीं पे बोल देते हैं कि ना सर ना हो पाएगा हमसे, तो भाई साहब इस क्वेश्चन में क्या है अपने पास, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टोटल में क्या है अपने पास, आंसर में क्या है, आंसर में क्या है सर अपने पास, लॉस है, तो लॉस है तो डेबिट साइड ज्यादा आएगी 4000। आपको तो भाई साहब टोटल करके ही देखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास तो आंसर है मेरे सामने। 12th हो जाने के बाद एक तो ये तो सुख मिला जिंदगी में कि आंसर मेरे सामने है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर सकता हूँ। 44,560 रुपये, 44,560, 44,560 से मैं माइनस कर लूंगा 800, 2000, 5400, 2600, 24020 एंड 6000, बैलेंस बचा मेरे पास कितने का, 3740 का। मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। देखो रंग बिरंगा हमने बनाया इसका, हर कलर का एक मतलब है, हर रंग का एक मतलब है। रामजी लाल पन्नालाल, रामजी लाल पन्नालाल। जनरली ना इन क्वेश्चन के अंदर ना लॉस ही निकल के आता है, अगर लॉस ही ना हो तो फिर तो बिजनेस चलता ही रहे, अपने पास रेशियो गिवन है नहीं तो हम इक्वल कंसीडर करेंगे। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1870 एंड 1870, अपने पास रियलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही रियलाइजेशन कंप्लीट होता है सर हम कूद पड़ते हैं किसकी तरफ, कैपिटल अकाउंट की तरफ, कैपिटल अकाउंट की तरफ। पहले ना लास्ट ईयर देखो, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया ना, तो मैंने सिंगल कलर से पढ़ाया था, तब बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा ना दिक्कत होती है, फिर मैंने महसूस किया कि हाँ कलर चेंज करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को। रामजी लाल पन्नालाल। तो इस साल ये कुछ एक्सपेरिमेंट ना मैं अभी कर रहा हूँ, अभी मैंने इससे पहले ये थर्ड टाइम मैं बुक सोल्व कर रहा हूँ, और थर्ड टाइम में एफिशिएंसी मेरी काफी अच्छी है। फर्स्ट टाइम तो मैं बता ही नहीं सकता भाई साहब, फर्स्ट टाइम मैंने बुक सोल्व की इतनी गालियां पड़ी थी मेरे को भाई साहब, बच्चों ने भर भर के, सर क्या ही आदमी हो आप, क्या ही पढ़ा रहे हो। और सेकंड टाइम मैंने पढ़ाया, बच्चों को काफी इंप्रूवमेंट थी, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, अब मैं थर्ड टाइम पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, मस्त मजा है। 16,000 10,000, बैलेंस बीडी लिखा मैंने 1610। सर रिजर्व है ओल्ड आइटम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3600 बाई रिजर्व, बाई रिजर्व। ओल्ड रेशियो सर गिवन नहीं है तो कितना इक्वल कंसीडर किया मैंने, 1:1, ठीक है सर। उसके बाद क्या कोई और आइटम है जिसके ऊपर टिक नहीं हुआ, सर सारे आइटम आ चुके हैं, सिर्फ एक बैंक बचा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सर ऑलरेडी कहाँ आ चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट में आ चुका है, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे लॉस टू रियलाइजेशन अकाउंट, मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, लॉस दिख रहा है। कितने का लॉस है सर, 1870 एंड 1870। इससे ऊपर ही मैं देखूं तो एक पार्टनर क्या ले गया, एसेट ले गया, तो मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पार्टनर क्या लेके गया, डेटर लेके गया। कौन लेके गया, रामजी लाल, रामजी लाल डेटर ले गए कितने में, 6000 रुपए में। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो मेरे को पता चला कि पन्नालाल जी बिल्स पेबल ले गए 2600 में, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट बिल्स पेबल चला गया, पन्नालाल जी ले गए 2600 में। क्या इसके अलावा और कोई आइटम है सर अपने पास, नहीं सर जी कोई भी आइटम नहीं है। टोटल करो, बैलेंस लिखो और अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो जिंदगी में, टू बैंक अकाउंट 16,000 प्लस 1800 सर कितना आ जाएगा, 17,800। 17,800 से मैं माइनस कर लूंगा 6,000 एंड 1870, तो बैलेंस आ जाएगा 9930, 9930। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 10,000 1800 2600 सर, ये आ जाएगा 14,400। 14,400 से मैं माइनस कर लूंगा कितना, 1870 सर, बैलेंस आ जाएगा 12,530, 12,530 का बैलेंस आ जाएगा। चलो भाई साहब कैपिटल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो जाता है। सर जी सर जी सर जी सर जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बैंक अकाउंट बना दो सर जी, खत्म करो। चलो
चलो भाई सब चलो, चलो भाई सब चलो, चलो भाई सब चलो। सबसे पहले लिखो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी साहब जी, टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा? बैलेंस बीडी आ जाएगा सर, एक बैंक का बैलेंस बचता है अपने पास जिसके ऊपर टिक नहीं हुआ, बैंक। लो भाई सब टिक हो गया, 6800 साहब, बैलेंस शीट के सारे आइटम टिक हो गए। जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे पढ़ लो, तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ मैं कि कोई आइटम मिस नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। हाँ कभी कभी यार माइंड स्किप हो जाता है, देखो काफी बार ऐसा होता है कि लिखते लिखते माइंड स्किप हो गया, 1 घंटे लगातार। देखो मैंने कल क्वेश्चन कर रहा था, लास्ट क्वेश्चन गलती हुई बिल्कुल हुई, लेकिन पता चल जाता है। चलो भाई साहब, बाई पार्टनर को पे किया रामजी लाल एंड पन्ना लाल, रामजी लाल कैपिटल एंड पन्ना लाल कैपिटल। बड़ा ही सिंपल है यार, देखो मेरे को समझ नहीं आता बच्चे क्यों बोलते कि अकाउंट हार्ड है। बड़ा ही सिंपल है यार, बस थोड़ा सा ना लेंदी पड़ता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है। देखो हमने जितने क्वेश्चन सोल्व किए सबका तरीका सेम है, हमें ये पता है कि क्वेश्चन पेपर में भी आना है, तो एक ही तरीका, एक ही क्वेश्चन, बात खत्म हुई यार। कुछ एंट्री जो ऊपर नीचे हो जाती है वो मैनेजेबल हो जाती है भाई साहब, इतना मैनेज हो जाता है, लेकिन 50-60% हमारा क्वेश्चन लगभग सेम है। तो भाई साहब हमने एसेट्स रियलाइज कर लिए कितने में? 24,020 के अंदर। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट मैंने रियलाइज किए, कितने में रियलाइज किए साहब मैंने एसेट्स रियलाइज? 24,020। एक तो मेरे को याद नहीं होती फिगर, मैं तब की तब भूल जाता हूँ। 24,020, 24,020। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। मैंने शायद अलग अलग लाइबिलिटीज पे ऑफ की थी जहां तक, हाँ क्रेडिटर्स को अलग पे किया, कॉम्पनसेशन अलग, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अलग। 4860, 4860 के मेरे पास क्या है? बाई बैंक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट। 3 बार रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा मैं, 3 बार रियलाइजेशन अकाउंट लिखूंगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे ही करना है सर, बिल्कुल ऐसे ही करना है, अलग अलग मत करना भाई सब, अलग अलग मत, इकट्ठी मत करना, सॉरी। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आ गए सर, लिक्विडेशन मत लिखो, एक्सपेंसेस लिख दो ताकि हमें याद रहे। तो मैंने लिखा यहाँ पे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिखा हमने। और एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी है सर मेरे पास? एक्सपेंसेस की अमाउंट है कितने की सर? 1000 की, 1000 के मेरे पास एक्सपेंसेस है। ये 4860 किसकी अमाउंट थी सर मेरे पास? आई थिंक क्रेडिटर्स की अमाउंट थी। 4860 किसकी अमाउंट है? क्रेडिटर्स की अमाउंट है, बिल्कुल ठीक बात है, क्रेडिटर्स की है। और अपने पास एक आइटम बचता है क्या सर? कॉम्पनसेशन बचता है कितने का? 2500 का। 2500 का मेरे पास क्या आ जाएगा सर? कॉम्पनसेशन आ जाएगा। टोटल करेंगे, बैलेंस लिखेंगे और बात खत्म करेंगे। साहब अपने घर जाओ, आपका काम हो चुका है। भाई साहब थोड़ी शर्म कर लो, कैसे बोल रहे हो तुम? 6800 24,020 प्लस 3820, यहाँ पे आ जाएगा 9930 प्लस 12,530 प्लस 4860 प्लस 2500 प्लस 1000, कितना आएगा? 3820। खत्म हुई भाई सब, खत्म हुई, खत्म हुई जिंदगी हमारी यहाँ पे। और यहाँ पे अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। सर आंसर मैच करा दो क्योंकि आपके आंसर गलत होते हैं। लॉस एंड रियलाइजेशन शर्म कर लो यार, 3740 क्या बोल रहे हो तुम? अमाउंट पे टू रामजीलाल 9930, उसके बाद आ जाएगा अमाउंट पे 12,530 एंड बैंक अकाउंट 3820, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।